इसका मतलब राहुल एक मिडिल क्लास लड़की के चक्कर में पड़कर उसे हमारे घर तक ले आया। उससे भी ज्यादा बदतमीजी तो शिवानी ने की है माँ। उसने न सिर्फ इन दोनों को एनकरेज किया है बल्कि आपके खिलाफ भड़काया भी है। उसी की वजह से ये दोनों इस हद तक पहुंच गए। मेरे ख्याल से तो जख्म के नासूर बनने से पहले उसका इलाज हो जाना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं होगा मनोहर। ऐसा होना भी नहीं चाहिए माँ, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो शिवानी ने चिंगारियों को हवा देना तो शुरू कर ही दिया है। शिवानी कितनी भी हवा दे, वो आग नहीं भड़का सकती। मुझे राहुल पर पूरा भरोसा है। भरोसा तो हमें अभिषेक पर भी था ना माँ, लेकिन उसने सबके सामने हमारी कितनी बेइज्जती करवाई। अगर आप जबरदस्ती उसकी शादी नहीं कर देती तो दुनिया वाले देवगढ़िया खानदान पर कितनी उंगलियां उठाते। मुझे तो लगता है ये शिवानी कहीं अभिषेक की शादी से ज्यादा हमारी बेइज्जती ना करवाए। दीदी, अगर आप इजाजत दें तो मैं झगड़े की जड़ इस लड़की के बाप से ही हिसाब किताब बराबर कर लूं ऑलरेडी। नहीं मामा जी, उसके माँ बाप से बात करने से क्या फायदा। जब अपना ही सिक्का खोटा है तो दूसरों को क्या दोष देना। माँ, अगर आप इजाजत दें तो मैं अपने हिसाब से शिवानी से बात करूं? नहीं मंदाकिनी, शिवानी हमारे परिवार में अभी तक एडजस्ट नहीं हो पाई है। उसके साथ सख्ती से बात बिगड़ सकती है। लेकिन माँ, बात तो शिवानी खुद बिगाड़ रही है। ये उसकी पहली गलती है। अगर उसे अभी नहीं रोका गया तो कहीं ये सिलसिला ना बन जाए। मंदाकिनी बिल्कुल ठीक कह रही है दीदी। जो पंछी एक बार उड़ना सीख ले तो उसे वापस पिंजरे में बुलाना आसान नहीं होता ऑलरेडी। और फिर शिवानी के तेवर देखकर आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बारूद अवश्य भरी हुई। शिवानी को मैं अपनी बहू बनाकर इस घर में लाई हूँ। उसके साथ किस तरह से पेश आना है ये तुम लोग मुझ पर छोड़ो तो अच्छा रहेगा। जी। लेकिन माँ, राहुल। मंदाकिनी, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि जिंदगी के ताने बाने कब और कैसे बुने जाते हैं। तुम लोग इस मामले को मुझे हैंडल करने दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। जीजी, लो मैं आ गई, फूल लेने गई थी। चलो। बस रागिनी और अजय चलते हैं। आई दीदी। अरे दीदी, आप ये बताइए, अचानक आपको देवी माँ के मंदिर में जाने की कैसे सोच गई? पता है, आज हमारे पूरे परिवार के लिए बहुत खास दिन है। राजेंद्र अनुपमा को लेकर मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट लेने गया है। अगर देवी माँ का आशीर्वाद मिला तो हमारी अनुपमा की गोद हरी हो जाएगी। रागिनी, आप फिक्र मत कीजिए दीदी, अगर ईश्वर ने चाहा तो रिपोर्ट अच्छी ही आएगी। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर रागिनी। बरसों बीत गए लेकिन इस हवेली में बच्चे की किलकारियां नहीं गूंजी। सब कुछ होते हुए बड़ा सूना सूना लगता है, और ये सूनापन बच्चों के हंसी और खुशी से दूर हो सकता है ना। जी, देवी माँ की कृपा से अगर ऐसा हुआ तो मैं 16 शुक्रवार अपने हाथों से गरीबों को खाना खिलाऊंगी। सुमित्रा, भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। देवी माँ सबकी सुनती है, हमारी भी सुनेगी। चलो चलो। चलिए। मम्मी जी, कॉफी। आओ शिवानी, बैठो। तुम्हें हैरानी हुई होगी कि मैंने नौकरों से क्यों नहीं कहा कॉफी लाने को। नहीं मम्मी जी, मुझे तो अच्छा लगता है काम करना। वैसे मैं तुम्हारे हाथ से बनी कॉफी पीना चाहती थी। कॉफी अच्छी बनी है। थैंक्स। कभी कभी आ जाया करो मेरे पास। मम्मी जी, मुझे लगता है आप मुझसे कुछ कहना चाहती है। कहना नहीं, समझाना चाहती हूँ। मंदाकिनी और तुम दोनों मेरी बेटियां हो। मंदाकिनी ने मुझे कहा कि राहुल अपनी गर्लफ्रेंड को तुमसे मिलवाने लाया था। मम्मी जी, बात एक्चुअली ये है कि नहीं शिवानी, मैं तुमसे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मांग रही हूँ। तुमने जो भी कुछ किया गलत नहीं था, लेकिन मंदाकिनी ने जो किया वो भी गलत नहीं था। जी, देखो, हम चीज को उसी एंगल से देख पाते हैं जिस एंगल से हमें वो दिखाई जाती है। अगर एक ट्रेन चर्चगेट से विरार की ओर जा रही हो
तो चर्चगेट वाला कहता है कि ट्रेन जा रही है, जबकि विरार वाला कहेगा ट्रेन आ रही है। लेकिन गलत दोनों नहीं है। लेकिन मम्मी जी राहुल के बारे में। राहुल बेटा है मेरा। मुझसे ज्यादा अच्छी तरह राहुल के बारे में और कोई नहीं जान सकता। कहते हुए बुरा लगता है, लेकिन जमाने की हवाओं ने इन नौजवान लड़कों को बर्बाद कर दिया है। राहुल जैसे लड़कों के लिए सपना जैसी गरीब घर की लड़कियां तो टाइम पास से ज्यादा अहमियत नहीं रखती है। मम्मी जी ये आप क्या कह रही है? राहुल के बारे में ऐसा सुनना भी तुम्हें बुरा लग रहा है, लेकिन मुझे तो ये कहना पड़ रहा है। एक माँ के लिए बड़ा मुश्किल होता है ये सब सह पाना, लेकिन जमाना इतना बदल गया है कि बहुत सी बातें कड़वे घूंट की तरह पी जानी पड़ती है। मैंने बहुत समझाया राहुल को, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। लेकिन मम्मी जी राहुल तो सपना से प्यार करता है और वो उसे शादी करना चाहता है। मैं प्यार मोहब्बत के खिलाफ नहीं हूँ शिवानी, और ना ही मैं अमीर गरीब में कोई फर्क करती हूँ, लेकिन मैं गरीब की बद्दुआओं से डरती हूँ। इससे पहले भी राहुल 3 गरीब लड़कियों के दिल तोड़ चुका है। मौसम बदलेगा और राहुल सपना को भूल जाएगा। मम्मी जी आप ये क्या कह रही है? दिल पर पत्थर रखकर कह रही हूँ। हो सके तो राहुल को सुधारने में मेरी मदद करो, वरना और एक गरीब लड़की हमारे परिवार को जिंदगी भर बद्दुआएं देती रहेगी। सॉरी मम्मी जी, मुझे ये सब पता नहीं था इसलिए। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, राहुल को सुधारने के लिए आप जो कहेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। तुम सिर्फ राहुल को अपने से दूर कर दो, बाकी मैं खुद संभाल लूंगी। ठीक है मम्मी जी, आज से मैं राहुल से उतनी ही बात करूंगी जितनी जरूरी है। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। चाहो तो तुम जा सकती हो। जी मम्मी जी। ओफो, कहाँ गया वो कागज? मिल क्यों नहीं रहा है? अभिषेक, मैंने तुमको ही दिया था ना वो कागज जिस पर मैंने शिवानी का टेलीफोन नंबर लिखा है। अब मुझे नहीं तो हाँ होगा यहीं कहीं। मिल क्यों नहीं रहा है? इतनी मुश्किल से तो लाई थी मैं बड़ौदा से। गलती मेरी है, मैंने ही कहीं रख दिया होगा। खैर छोड़ो, अभिषेक जल्दी से मुंह हाथ धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। नहीं सुजाता, वो क्या है ना कि मेरी फ्लाइट का टाइम हो रहा है। अगर मैं खाने के लिए रुका तो मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी यार। तो मेरे लिए फ्लाइट नहीं मिस कर सकते, लेकिन मेरे हाथ का खाना मिस कर सकते हो। कम ऑन स्वीटहार्ट, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ मिस कर सकता हूँ, पर काम थोड़ा इम्पोर्टेंट है ना। आई एम सॉरी अभिषेक, मैं कुछ ज़्यादा ही डिमांडिंग हाउसवाइफ बनती जा रही हूँ ना। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए खाना पैक कर देती हूँ, तुम फ्लाइट में खा लेना। ओके? अरे नहीं यार, पूना से मुंबई की फ्लाइट सिर्फ आधे घंटे की है और वो लोग फ्लाइट में खाना देते हैं ना। डोंट बॉदर स्वीटहार्ट, आई विल टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। अब मैं जाऊँ? जाने के लिए कैसे कह दूँ अभिषेक? जब तुम चले जाते हो ना तो अकेलापन कटता नहीं है। मैं तुम्हारे ख्यालों में खोई खोई न जाने कहाँ से कहाँ चली जाती हूँ। जब तुम आते हो ना तो जीने के लिए एनर्जी मिल जाती है। लेकिन सुजाता, जानती हूँ, काम करना भी जरूरी है। अभिषेक, जब मैं तुम्हारे घर में रहूंगी ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। दरअसल मुझे एक अरसे से भरे पूरे परिवार का इंतजार था। कोई लड़े, कोई झगड़े, कोई प्यार करे, कोई मेरी केयर करे और मैं किसी की। अभिषेक, तुम मुझे अपने घर कब ले जाओगे? कभी नहीं। मतलब ये, अव्वल तो मुझे मुंबई पसंद नहीं, वहाँ की भागदौड़ वाली जिंदगी से मेरा दिल घबराता है, और दूसरी मैं अपने भाई की मैरिड लाइफ देख ही रहा हूँ। जॉइंट फैमिलीज में पति पत्नी को एक दूसरे के लिए वक्त ही कहाँ मिलता है। मैं तो बस यहाँ पूना में सेटल होके तुम्हारे साथ अपनी लाइफ सुकून से बिताना चाहता हूँ। लेकिन अभिषेक, मेरा एक सपना था कि... खैर जाने दो। अगर तुम अपने घर वालों के साथ नहीं रहना चाहते तो ना सही,
लेकिन कम से कम एक बार मैं अपने ससुराल जाना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे घर वालों से मिलना चाहती हूँ। मिलवाऊंगा ना। एक बार अपनी माँ को तुम्हारी और मेरी शादी के लिए मना लूँ, उसके बाद तुम्हें सबसे मिलवाऊंगा। हाँ ठीक है। और रही बात मेरे अकेलेपन की, वो तो हमारे बच्चों से दूर हो जाएगा, है ना? पगली, इट्स टू अर्ली। हाँ, अब मैं जाऊँ? ठीक है। ओके, बाय। बाय। अनुपमा, क्या हुआ बेटा? वो राजेंद्र भी बिना बात करे चला गया। तुम यहाँ बैठी रो रही हो, हुआ क्या है? क्या बोला डॉक्टर ने बहू? निराश मत हो बेटी, बता ना क्या बात है, बता। रिपोर्ट रागिनी, देखो ना क्या है इस रिपोर्ट में, पढ़। दीदी, मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप अनुपमा से ही पूछिए ना। बहू चुप हो जा बहू, ऐसे मत रो। अब तुम्हारा सुख दुख जो भी है हम सबका है। अब अच्छी खबर है या बुरी खबर हमें मिलकर ही बांटनी होगी ना बहू। बताओ ना बहू, डॉक्टर ने क्या कहा है? माँ जी, डॉक्टर ने कहा है कि मैं माँ बन सकती हूँ। माँ जी, मैं माँ बन सकती हूँ। ये तो बड़ी अच्छी खबर है, फिर क्या रो रही है? ये तो बहुत खुशी की बात है अनुपमा। अब हमारे घर में बच्चे की किलकारियां गूंजेगी। यही तो सपना है हम सबका। चाची, आपका ये सपना पूरा नहीं हो सकेगा। ये तुम क्या कह रही हो बहू? तो मैं और क्या कहूँ माँ जी। डॉक्टर ने कहा है कि मैं तो माँ बन सकती हूँ, मुझ में कोई कमी नहीं है, लेकिन क्या? लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि शायद इन्हें थोड़े इलाज की जरूरत है। डॉक्टर ने इन्हें मेडिकल टेस्ट करवाने का मशवरा दिया है, लेकिन ये मेडिकल टेस्ट करवाने को राजी नहीं है। इन्होंने साफ इनकार कर दिया है। नहीं रोती। हाय भाभी। भाभी आप यहाँ किचन में हैं और मैं आपको सारे घर में ढूंढ आया। सो भाभी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? इसमें परमिशन लेने की क्या जरूरत है? जरूरत है भाभी। आफ्टर ऑल किचन औरतों का प्रमाइश होता है। ये तुम्हारी गलत फहमी है राहुल। तुम ये मत भूलो कि इस घर का सारा बिजनेस तुम्हारी मम्मी संभालती है, और वो भी एक औरत है। अगर एक औरत किचन संभालती है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उसका प्रीमाइस सिर्फ किचन है। लेकिन भाभी, मैंने ऐसा तो नहीं कहा था। तुमने नहीं कहा, लेकिन तुम्हारा मतलब वही था। एक्चुअली इसमें गलती तुम्हारी नहीं है। ज्यादातर मर्द औरतों को कुक के अलावा कुछ समझते ही नहीं है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं समझता। और रियली सुनकर अच्छा लगा राहुल कि तुम ऐसा नहीं समझते, वरना तुम जैसे दौलत वाले लड़कों के लिए तो लड़कियां टाइम पास का साधन होती है, खासकर गरीब घर की लड़कियां। ज्यादातर रईसजादे मूड बदलते ही टीवी चैनल की तरह लड़कियां भी बदल देते हैं, और ऐसे लड़कों से मुझे सख्त नफरत है। क्या बात है भाभी, आप अचानक आज ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? आप तो मुझे अच्छी तरह से जानती हैं। आई एम नॉट वन ऑफ दोस। राहुल, किसी को पूरी तरह जान पाना पॉसिबल भी नहीं है। कई बार तो ऐसा हो जाता है कि हम किसी के साथ पूरी जिंदगी गुजार देते हैं और फिर भी उसको ठीक तरह से नहीं जान पाते। दुनिया बहुत डिफिकल्ट होती जा रही है राहुल। हम किसी को समझते कुछ और है और वो निकलता कुछ और है। अरे छोड़िए ना भाभी ये सब। भाभी, मैं आपसे सपना के बारे में बात करने आया था। सपना के बारे में मुझसे क्या बात करोगी राहुल? वो बेचारी भी एक गरीब घर की लड़की है, और ऐसी लड़कियों के भाग्य में आमतौर पर पैसे वालों की ठोकरें ही खाना होता है। बड़े भैया, मुझे लगता है अब की बार इस कर्ज वसूली के मामले में हमें थोड़ी नरमी बरतनी चाहिए, क्योंकि इस साल वैसे बारिश भी बहुत कम हुई है, तो बेचारे ये किसान हमारा कर्जा कहाँ से चुका पाएंगे।
और जिले में नए नए अफसर भी बदली हो के आए हैं, माहौल कुछ अजीब सा हुआ है, बदल सा गया है। तुम ठीक कह रहे हो सुरेंद्र, वक्त भी हमारा साथ नहीं दे रहा, नए नए दुश्मन पैदा होते जा रहे हैं। मुझे लगता है कि मैं अपना ये ब्याज का धंधा ही बंद कर दूं। नहीं नहीं नहीं, ऐसी जल्दबाजी मत कीजिएगा भाई साहब, वक्त को हमारे करवट बैठने देने का इंतजार तो कीजिए, सब ठीक। हेलो। हाँ सुरेंद्र सिंह जी। हाँ कहिए एसपी साहब, कैसे हैं आप? इस वक्त मेरी छोड़िए और अपनी फिक्र कीजिए। देखिए मैंने आपसे कहा था ना कि ये इंस्पेक्टर सिंह बहुत टेढ़ा आदमी है और आप लोगों को परेशान किए बिना नहीं छोड़ेगा, वही हुआ। अब क्या किया उसने? मेरे पास आपके खिलाफ कंप्लेंट लेकर आया था। कैसी कंप्लेंट? उसका कहना है कि आप लोगों ने उसे हवेली में बुलाकर धमकाया है और रिश्वत देने की कोशिश की है। उसका तो मैं एसपी साहब, मैं आपसे बाद में बात करूंगा। ठीक है। क्या बात है सुरेंद्र? मुझे नहीं लगता ये इंस्पेक्टर सिंह इस तरह मानेगा, बहुत ही जल्द उसका यहाँ से टिकट कटवाना पड़ेगा। लेकिन हुआ क्या? उसने हमारे खिलाफ एसपी साहब के पास शिकायत की है कि हमने उस पर दबाव डाला, इतना ही नहीं बल्कि उसे रिश्वत देने की कोशिश की। मुझे लगता है कि इस इंस्पेक्टर से निपटने के लिए मुझे खुद राजधानी जाना पड़ेगा। और देखो, वीरेंद्र को इस बात की खबर नहीं लगनी चाहिए, उसका दिमाग वैसे ही गर्म रहता है, कहीं उल्टा सीधा ना कर बैठे। उसको इस बात की खबर लग चुकी है पिताजी, वो अभी गुस्से में जीप लेकर अपने आदमियों के साथ गया है। लेकिन तुमने उसे रोका क्यों नहीं? वो किसी के रोकने से रुकता थोड़ी ही है। सुरेंद्र ये बहुत बुरा हुआ है। अरे जाओ देखो उसे, रोको उसे।